हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो चलिए, हमारा जनरल मॉक टेस्ट का टाइम हो गया, जो रोज़ शाम को 5 बजे आपके ऑफिशियल प्रॉफिट स्टडी चैनल पे होती है। अब चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ रोज़ शाम को 5 बजे जुड़ सकते हैं, जिसमें साइंस के टॉप 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जाता है। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को फटाफट अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन कराया जाता है, जिसमें 10 सेकेंड का टाइम हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में आंसर अपना दे सकते हैं। वीडियो के एंड में अपना ओवरऑल स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ओरोस्टोवाइट, टिप्पो, कोरोलस निनियस या फिर थियोफेस्टेस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थियोफेस्टेस। जब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका थियोफेस्टेस राइट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? जड़, पत्ती, बीज या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्ती। पोषण का भाग कौन सा है आपका पौधे में? पत्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है, सबसे निकट का तारा बोल रहा है? ध्रुव तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुब्धक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि क्या रीजन है? पहला ऑप्शन देखिए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है इसलिए, या फिर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है इसलिए, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे उबलता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है ऊंचाई बढ़ने के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि घट जाता है। जब तांबे की गेंद को हम गर्म करेंगे तो इसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? न्यूटन का, एडविन हबल का, गैलीलियो का या फिर कोपरनिकस का। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि एडविन हबल का कथन है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप लोग कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यक्तीकरण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इस पे आपका प्रकाश तंतु इस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रांडसा, डैगलर, आइंस्टाइन या फिर फॉर्मिच। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रांडसा। ब्रांडसा जो है वो स्कूटर के आविष्कारक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर या फिर नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आर्गन के साथ आपका मरकरी वेपर होता है। इसका आपका रासायनिक रिएक्शन इस टाइप का है, Ag प्लस AR प्लस Hd। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि पानी और चॉक के मिश्रण को किस प्रकार अलग किया जा सकता है, कि पानी और चॉक जब मिल जाता है तो हम उसे किस प्रकार अलग कर सकते हैं, कौन सी विधि द्वारा? अवसादन द्वारा, वाष्पन, आसवन या फिर निस्पंदन द्वारा। तो इस प्रोसेस का आपका नाम है अवसादन द्वारा। अवसादन प्रोसेस से हम पानी और चॉक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? बायो का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेमेलिया का, यूथेरिया का, प्रोटेथेरिया का या फिर कायराप्टेरा का। तो चमगादड़ आपका मेमेलिया वर्ग का जंतु है, मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्र कृमि से या फिर प्रोटोजोआ से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है कि एथलीट फुट बीमारी जो है वो किस प्राणी से होती है या फिर किस जीव से होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फफूंद से। यह किससे होती है? फफूंद से होती है एथलीट फुट बीमारी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिपिड है अम्ल, अल्कोहल, एस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड आपका एक टाइप का एस्टर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है कैसोवरी, अल्बेस्टॉस, पेंगुइन या फिर शुतुरमुर्ग। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर इम्प्योरिटी को क्या कहा जाता है? बीट, बाइट, बग या फिर पीरोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कि बग कहा जाता है। कंप्यूटर इम्प्योरिटी, कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कि प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन में वैसा केस आता है जिसमें कहीं भी अगर आपका रंग का बात करें, कलर का बात करें, तो वो सारा केस किसके अंदर आता है? प्रकीर्णन के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि 45 डिग्री पर फेंकने पे वो अधिकतम दूरी को तय कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल, कार्नोलाइट, बेजिंग या फिर कोई नहीं। तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का, गामा किरणों का या फिर कोई नहीं। तो सबसे अधिक वेदन क्षमता होता है आपका गामा किरणें का। किसका? गामा किरणें का सबसे अधिक वेदन क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 260 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस या फिर 500 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कि 360 डिग्री तक पारे का तापमापी प्रयुक्त हो सकता है। मैक्सिमम आपका 360 डिग्री होता है, इससे अधिक का टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। कितने समस्थानिक होते हैं? 238। ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 10, 24, 12 या फिर 36। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? तो 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि 25 नंबर क्या है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 5 जून को, 28 फरवरी को या फिर 14 मार्च को? तो हम सभी जानते हैं कि 21 मार्च को हमारा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, पौधे का प्रजनन अंग है फल, बीज, फूल या फिर कली? तो पौधे का जो प्रजनन अंग है वो है फूल होता है। कौन सा? फूल होता है पौधे का प्रजनन अंग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 27 कि फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट, इस्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हम फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि www का विस्तारित रूप क्या है? वेब, वर्गीय विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वार्मिंग वेब? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कि वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या है? फिर से सुनिए कि यदि किसी साबुन के बुलबुले के आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? आवेशित मतलब होता है कि उसमें चार्ज देना, या प्लस या फिर माइनस। तो ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। जब हम उसमें चार्ज देंगे या प्लस या फिर माइनस देंगे तो वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया किसने? हक्सेल ने, मलिपग्गी ने, रॉबर्ट हुक ने, लुईस पास्चर ने? इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। और ये रोज़ सेशन आपको शाम को 5 बजे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी पर होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि हक्सले ने जीव द्रव्य विज्ञान का भौतिक आधार यह कथन दिया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।